प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप सभी को न्यूज 91 परिवार की ओर से रंगों के पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशी और उल्लास के रंग बिखरे, सभी का जीवन खुशहाल हो। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। पिकअप हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 5, 6 घायलों की हालत अब भी नाजुक। बीच बचाव करने गए युवक पर बदमाशों ने किया हमला, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लुटेरी दुल्हन और ठग सास ससुर का कारनामा आया सामने, प्लॉट बेचने के नाम पर की लाखों की ठगी। हुड़दंगियों के खिलाफ पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, स्टंट और तेज रफ्तार के मामले में 30 पावर बाइक्स को किया जब्त। उदयपुर जिले के गोगुंदा में हुए दर्दनाक पिकअप हादसे में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को इलाज के दौरान एक और महिला की मौत हो गई, जिसके बाद इस हादसे में मरने वालों की संख्या 5 हो चुकी है। वहीं एक मासूम सहित 6 घायलों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। ये हादसा शनिवार शाम गोगुंदा झाड़ोल मार्ग पर हुआ था। गोगुंदा थाना क्षेत्र में शनिवार शाम हुए पिकअप हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। तेज रफ्तार पिकअप के पेड़ से टकराकर पलटने के इस हादसे में सोमवार को एक और घायल महिला की मौत हो गई। घायल महिला का इलाज MP अस्पताल में चल रहा था, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतका की पहचान मनीषा गमेती के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस हादसे में मनीषा के 12 वर्षीय बेटे पंकज की पहले ही मौत हो चुकी थी, जबकि उसकी 2 बेटियां नीमा और अर्जुन अभी अस्पताल में भर्ती हैं। इस तरह हादसे में अब तक कुल 5 लोगों की जान जा चुकी है। इससे पहले मौके पर ही लखमाराम गमेती, नेमीचंद गमेती और 9 वर्षीय पंकज की मौत हो गई थी। तीनों आपस में रिश्तेदार थे और मोडवा गांव के रहने वाले थे। रविवार सुबह इलाज के दौरान रूपा गमेती की भी मौत हो गई थी। सोमवार को मनीषा की मौत के बाद गांव में शोक और गहरा गया है। हादसे में कुल 40 लोग पिकअप में सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे अधिक थे। कुल 28 घायल हुए, जिनमें 13 बच्चे, 8 महिलाएं और 7 युवक शामिल हैं। फिलहाल 6 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को पहले गोगुंदा अस्पताल और बाद में जिला अस्पताल उदयपुर रेफर किया गया। हादसा शनिवार शाम करीब 6:45 बजे गोगुंदा झाड़ोल मार्ग पर मजावत के पास हुआ था। सभी लोग बगडूलिया में शादी से पहले कपड़े लेने गए थे। पुलिस के अनुसार पिकअप तेज रफ्तार में थी और आशंका जताई जा रही है कि चालक नशे में था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के कुराबड़ थाना क्षेत्र से मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ऑटो ड्राइवर और स्कूटी सवार के विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे युवक को बेरहमी से पीट दिया गया। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला उदयपुर जिले के सुरों का गुड़ा इलाके का है। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में ऑटो ड्राइवर और स्कूटी सवार के बीच हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक घटना में तब्दील हो गया। घटना रविवार शाम करीब 5:30 बजे सुरों का गुड़ा क्षेत्र में एक ऑटो पार्ट्स दुकान के बाहर की है। जानकारी के अनुसार मेन रोड से तेज रफ्तार में आ रहे एक ऑटो ड्राइवर ने अचानक गली में प्रवेश किया, जिससे सामने से आ रही स्कूटी असंतुलित होकर गिर गई। स्कूटी सवार ने जब ऑटो ड्राइवर को सावधानी से वाहन चलाने की बात कही तो दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इसी दौरान मौके पर मौजूद जितेंद्र पटेल ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन ये उसे भारी पड़ गया। विवाद के बाद ऑटो ड्राइवर वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वो ऑटो में 5 से 6 लोगों को बिठाकर वापस लौटा। सभी आरोपियों ने मिलकर जितेंद्र पटेल को घेर लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। हमलावर युवक को खींचकर ऑटो पार्ट्स की दुकान के अंदर ले गए, जहां उसके सिर पर औजारों से हमला किया गया, जिससे उसका सिर फट गया। आरोपियों ने स्टूल फेंककर मारा और दुकान का सामान भी बिखेर दिया। मारपीट के दौरान दुकानदार के साथ भी धक्का मुक्की की गई।
इस पूरी घटना में 2 महिलाएं भी हमलावरों के साथ मौजूद थीं। वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है। थानाधिकारी तेजू सिंह ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए ऑटो ड्राइवर मोहम्मद इकबाल उर्फ अप्पू, समीर खान उर्फ मिट्टू, मोइन खान, बंटी उर्फ फरदीन खान और टिप्पू उर्फ सोहेब खान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में धोखाधड़ी और लाखों की ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी पत्नी और सास ससुर के खिलाफ साजिश रचकर 27 लाख रुपए हड़पने और घर से कीमती जेवरात चोरी कर भागने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी अपने 4 साल के मासूम बेटे को अकेला छोड़कर फरार हो गई। वहीं उसके सास ससुर ने प्लॉट के नाम पर उससे मोटी रकम ऐंठ ली। विश्वासघात की ये कहानी उदयपुर के विनायक नगर सेक्टर 12 के निवासी दीपेश जोशी की है। सवीना थाना पुलिस के अनुसार दीपेश जोशी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। दीपेश ने बताया कि उसकी शादी 2021 में एक एजेंट के माध्यम से इंदौर निवासी कशिश जैन से करवाई गई थी। शादी के दौरान एजेंट को 2 लाख रुपए दिए गए थे। विवाह के बाद पत्नी करीब 4 महीने गांव में रही, लेकिन बाद में इंदौर में रहने की जिद को लेकर उसे परेशान करने लगी। इसके चलते दीपेश इंदौर चला गया, जहां वो टैक्सी चलाकर परिवार का गुजारा करने लगा। साल 2022 में उनके एक पुत्र विरम का जन्म हुआ। बेटे के जन्म के बाद परिवार फिर से उदयपुर आकर रहने लगा। इसी दौरान दीपेश के ससुर हेमंत जैन और सास नीतू जैन एक मादक पदार्थ के मामले में जेल चले गए। जमानत पर बाहर आने के बाद दोनों ने अपने नाम इंदौर में एक प्लॉट होना बताया और उसे 27 लाख रुपए में बेच दिया। दीपेश ने जब रजिस्ट्री कराने की बात कही तो आरोपी टाल मटोल करते रहे और बाद में कहा कि प्लॉट के दस्तावेज जमानत में जमा है। बाद में उसे पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। पीड़ित ने बताया कि 30 जनवरी को वो काम पर गया था। दोपहर में एक दोस्त ने फोन कर सूचना दी कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है। घर पहुंचने पर उसने देखा कि 4 साल का बेटा घर पर था, जबकि सोने चांदी के जेवरात और करीब 40,000 रुपए नकद गायब थे। पत्नी और सास ससुर के मोबाइल फोन भी बंद आ रहे हैं। पुलिस ने पति की शिकायत पर धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। रंगों और उमंगों के त्योहार होली को लेकर उदयपुर में जगह जगह फागोत्सव की धूम मची हुई है। इसी क्रम में वसीटा समाज महिला ग्रुप की ओर से दूसरा फागोत्सव का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। जगदीश मंदिर चौक के समीप आयोजित इस आयोजन में महिलाओं ने पारंपरिक फाग गीतों और रंगों के साथ होली के उल्लास को जीवंत कर दिया। होली पर्व से पहले उदयपुर में सांस्कृतिक आयोजनों का सिलसिला तेज हो गया है। शहर में फागोत्सव के जरिए होली की पारंपरिक खुशबू और रंगीन माहौल नजर आ रहा है। इसी कड़ी में वसीटा समाज महिला ग्रुप की ओर से द्वितीय फागोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की महिलाओं ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। जगदीश मंदिर चौक के समीप एक रेस्टोरेंट में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मातृशक्ति की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने फूलों की होली, जंग वादन और पारंपरिक फाग गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। फाग गीतों की मधुर स्वर लहरियों और जंग की थाप पर पूरा माहौल उल्लासमय हो गया। फागोत्सव के दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की संयोजक विजय लक्ष्मी चौहान ने बताया कि ये फागोत्सव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है, लेकिन इस वर्ष होली पर्व जल्दी आने के कारण ये निर्णय लिया गया कि फागोत्सव को विशेष रूप से होली से पहले ही धूमधाम से मनाया जाए, ताकि महिलाएं रंगों के इस पर्व का आनंद पूरे उत्साह के साथ ले सकें। होली पर्व के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए डूंगरपुर पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। तेज गति, खतरनाक स्टंट और मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डोबरा थाना पुलिस ने 30 पावर बाइक्स डिटेन की। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान से स्टंटबाजों में हड़कंप मच गया है। होली पर्व को लेकर जहां आमजन में उत्साह और उमंग का माहौल है, वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।
जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के आदेश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला के निर्देश पर जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आसपुर के डीएसपी प्रभुलाल कुमावत के नेतृत्व में दोवड़ा थाना पुलिस को तेज गति, स्टंट और मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों की पालना में दोवड़ा थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार और पुलिस की टीम ने थाना क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने तेज रफ्तार से वाहन चलाने, खतरनाक स्टंट करने और एमवी एक्ट के नियमों की अनदेखी करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30 पावर बाइक्स को डिटेन किया। इन सभी मामलों में संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि होली जैसे पर्व पर स्टंट और लापरवाही न केवल वाहन चालकों के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि पर्व की खुशियों को दुर्घटना में ना बदलें और यातायात नियमों का पालन करें। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत खेरोदा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गेहूं की फसल की आड़ में उगाई जा रही अफीम की फसल को जब्त किया है। इस दौरान पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को भी गिरफ्तार किया है। मामला उदयपुर जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र का है। अवैध मादक पदार्थों की खेती और तस्करी के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत खेरोदा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उदयपुर आईजी के निर्देश और जिला एसपी योगेश गोयल के आदेशानुसार खेरोदा थाना अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम को गुप्त सूचना मिली कि बद्रीलाल अपने खेत में गेहूं की फसल की आड़ में अवैध रूप से अफीम की खेती कर रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बद्रीलाल के खेत पर दबिश दी। जांच के दौरान गेहूं की फसल के बीच भारी मात्रा में अवैध अफीम के पौधे लगे हुए पाए गए। पुलिस टीम ने मौके पर अफीम की फसल को उखाड़कर गिनती की, जिसमें कुल 227 अफीम के पौधे पाए गए। जब्त की गई अफीम की फसल का कुल वजन 25 किलो 390 ग्राम पाया गया। इसके बाद मौके से ही आरोपी बद्रीलाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार बद्रीलाल थाना खेरोदा का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। इस संबंध में पुलिस थाना खेरोदा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस अवैध खेती के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल थे। दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होली से पहले एक अनोखी और चौंकाने वाली परंपरा की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ होली की पूर्व रात्रि 2 किशोर लड़कों की प्रतीकात्मक शादी कराई गई। ये परंपरा करीब 500 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसे गांव की सुरक्षा और श्राप से मुक्ति से जोड़कर देखा जाता है। ये आयोजन बड़ोदिया कस्बे में पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। होली की पूर्व संध्या पर बांसवाड़ा जिले के बड़ोदिया कस्बे में वर्षों पुरानी एक अनूठी परंपरा निभाई गई। परंपरा के अनुसार गांव के मुखिया और ग्रामीणों की मौजूदगी में 2 किशोर लड़कों की प्रतीकात्मक शादी कराई गई। इसके लिए गांव में अलग अलग टोलियां बनाई गईं, जो अपने घरों में सो रहे बच्चों को तलाशने निकली। जैसे ही 2 किशोर मिले, दोनों टोलियां आपस में संपर्क कर उन्हें गांव के लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में लेकर पहुंची। मंदिर में रस्मों की शुरुआत के दौरान एक दिलचस्प स्थिति तब बनी जब दोनों किशोर दुल्हा बनने की जिद पर अड़ गए। इसके बाद गांव के मुखिया नाथजी पटेल, डॉक्टर स्वामी विवेकानंद महाराज, रणछोड़ पटेल सहित अन्य वरिष्ठ ग्रामीणों ने आपसी सहमति से एक को दुल्हा और दूसरे को दुल्हन बनाने का निर्णय लिया। महिलाओं ने दोनों के शरीर पर हल्दी का लेपन किया। इसके बाद वैदिक मंत्रों के बीच मंडप में प्रतीकात्मक विवाह कराया गया। वरमाला पहनाई गई, दोनों से फेरे दिलवाए गए, मंगलसूत्र पहनाया गया और दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा गया। इस दौरान ग्रामीण लोकगीत गाते रहे, जिससे माहौल पूरी तरह उल्लासपूर्ण बना रहा। इससे पहले मामेरा की रस्म के तहत दोनों बच्चों को पेन और किताबें भेंटकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 500 साल पहले खेर जाति के लोगों ने गांव छोड़ते समय श्राप दिया था कि यदि होली से एक दिन पहले 2 लड़कों का विवाह नहीं कराया गया तो गांव उजड़ जाएगा। बताया गया कि लगभग 90 साल पहले ये परंपरा टूटी थी, जिसके बाद गांव में भारी पशुधन हानि हुई। तभी से ये परंपरा लगातार निभाई जा रही है। बांसवाड़ा में शराब के नशे में तेज रफ्तार बाइक चला रहे युवक का संतुलन बिगड़ गया और उसकी बाइक सड़क किनारे खड्डे में जा गिरी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के चंदेली गांव से जुड़ा ये मामला देर रात का बताया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार चंदेली गांव निवासी मोहन शराब के नशे में तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए घर से निकला था। इसी दौरान तेज गति और नशे की हालत के चलते बाइक अनियंत्रित हो गई। कुछ ही पलों में बाइक सड़क से फिसलते हुए किनारे बने खड्डे में जा गिरी, जिससे युवक को गंभीर चोटें आई। परिजनों के अनुसार हादसे में मोहन के मुंह, सिर, हाथ पैर और सीने में गहरी चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत परिजनों को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक के गंभीर घावों पर कई टांके लगाए। फिलहाल युवक का इलाज जारी है और उसकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। हादसे की सूचना मिलने पर कुशलगढ़ थाना पुलिस भी मामले की जानकारी में जुट गई है। साथ ही घटनास्थल की स्थिति और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। कोई सामान लेने गया था, कपड़ा कुशलगढ़ किया था, कुशलगढ़ से आ रहा था। अच्छा। और टिमड़ा के आगे नाला नहीं, वो नाला के थोड़ा नदी में गिरा। नहीं, नाले में गिरा क्या? रोड पे गिरा। सामने क्या आ रहा था? हमारे को तो मालूम नहीं। क्या नाम है इसका? मोहन। कौन सा गांव का रहने वाला? संदेरी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। पिकअप हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 5, 6 घायलों की हालत अब भी नाजुक। बीच बचाव करने गए युवक पर बदमाशों ने किया हमला, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लुटेरी दुल्हन और ठग सास ससुर का कारनामा आया सामने, प्लॉट बेचने के नाम पर की लाखों की ठगी। हुड़दंगियों के खिलाफ पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, स्टंट और तेज रफ्तार के मामले में 30 पावर बाइक्स को किया जब्त। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।